नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आ गया है नया भर्ती जो ब्लॉक स्तरीय सीधी भर्ती है, जिसके लिए ऑनलाइन टेट स्टार्टिंग है। और ये भर्ती बिहार के सभी प्रखंड स्तर पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाली गई है, जिसमें 10वीं 12वीं पास हुआ आवेदन कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखे गए हैं 30/6/2023, और ये भर्ती बहुत पहले से हो रही है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आवेदन करें। इसमें आपको सैलरी मात्र 22,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए आपको ले चलते हैं पूरी जानकारी की, और आप हमारे चैनल पर बने रहें। ये भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा निकाले गए हैं, जिसका आवश्यक सूचना इस प्रकार है। आप चाहें तो इसका दिव्यांग संख्या भी आप देख सकते हैं, जो दिनांक 13/6/2023 का ये लेटर जारी कर दी गई थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा 1/2/23 का प्रकाशन करते हुए इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आशु लिपिक अनुदेशक आशुलेखन के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 15/5/2023 से लेकर 14/6/2023 तक के लिए आमंत्रित किए गए थे। जो छात्रों को ज्ञापन हित में देखते हुए पूर्व से निर्धारित तिथि को निम्न प्रकार विस्तारित किया गया, यानी कि ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। अगर आप इसके लिए आवेदन नहीं किए हैं तो आपको फिर से मौका दिया जा रहा है इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने का। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की जो तिथि रखी गई थी 29/6/2023, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 30/6/2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रखी गई है 1/7/2023 रखी गई है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आवेदन करें। नोट: ज्ञापनांक 2016 जो दिनांक 15/5/2023 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 6 में टंकन भूलवंश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 14/4/2022 से लेकर 15/5/2022 तक जमा किए जाने के उल्लेख में जिसे 15/5/2023 से लेकर 14/6/2023 तक बढ़ा दिया जाए। प्रकाशित विज्ञापन आलोक में दिनांक 1/8/2016 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा की गणना के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक समर्पित हो रहे हैं। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो किसी कारणवश अब तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित नहीं कर सके, वे निर्धारित विस्तारित तिथि के अंदर अपना ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए। विज्ञापन के शेष शर्तें यथावत रहेगी। अधियाचना अनुसार आशु लिपिक अनुदेशक आशुलेखन के पद पर सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की विवरण इस प्रकार है। इसमें जो पद का नाम है आशुलेखक यानी अनुदेशक, विभाग का नाम मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तहत भर्ती निकाली गई है। इसमें आपका वेतन लेवल 6 के रूप में प्रति माह दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगी जा रही है इंटरमीडिएट यानी 10+ उत्तीर्ण होना या समकक्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ तकनीक योग्यता भी मांगी जा रही है, जो आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 35 प्रति मिनट आपको आनी चाहिए, तो अभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आरक्षण वाली जो सीटें हैं इस प्रकार है, जो कैटेगरी बाय सीटें अलग अलग बांट दी गई है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इसकी सारी जानकारी को अच्छी तरह से देख लेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन करें। इसमें खास बात ये है कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की भी व्यवस्था लागू की गई है। आशु लिपिक समान प्रशासन विभाग, इसमें आपका वेतन लेवल 4 के रूप में दी जाएगी, जिसके लिए इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप समकक्ष भी पास हैं तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन या कंप्यूटर की बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग की भी ज्ञान होनी चाहिए। पदों का विवरण इस प्रकार है। टोटल जो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है मात्र 232 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल 31 पद सम्मिलित है। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ भी सकती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आशु लिपिक अनुदेशक के पद पर मौलवी प्रमाण पत्र ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT या SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट समकक्ष माना जाएगा। न्यूनतम तकनीक योग्यता: ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लेखित न्यूनतम तकनीक योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। आरक्षण: ऑनलाइन आवेदन सबमिट करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं होगा।
यानी नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हें समान यानी अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जो संबंधित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन अंकित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रमाण पत्र यानी कि आपको स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आरक्षण का दावा करने के लिए विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के पता से। उम्र सीमा अभ्यर्थी की उम्र की गणना 1/22 के आधार पर की जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो 1/16 के सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की निर्धारित करते हुए एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो तो उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। परीक्षा शुल्क समान वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, जबकि सभी श्रेणी दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान के लिए 135 रुपया। साथ ही साथ सभी श्रेणी की महिलाओं जो बिहार के अस्थायी निवासी उसके लिए 135 रुपया का परीक्षा शुल्क देने होंगे, जबकि बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी महिला पुरुष दोनों के लिए 540 रुपया आपको ऑनलाइन भुगतान करने होंगे, जो आपको परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने की प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीक्षा करने की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन व्यवहारिक परीक्षा के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा एक पात्र समान ज्ञान का होगा, जिसके लिए निम्नलिखित विषय होंगे: समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट ली जाएगी। परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी का प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी का प्रश्न ही मान्य होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, सभी वर्ग महिलाओं के लिए 32, जबकि दिव्यांग के सभी वर्ग के लिए 32% लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या तो आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।